नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं प्राउडली गौरव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अवनीश चौरसिया जी हैं, जो कि बीपीएड 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार करता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर। और तो सर, अपने बारे में थोड़ा हमें बताएंगे आप? जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश चौरसिया है और मैं देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं अभी HNBGU में बीपीएड 4th सेमेस्टर का छात्र हूं और मैं अभी यहां से पढ़ाई कर रहा हूं। इससे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से किया हुआ है, जहां से मैंने ग्रेजुएशन में BPS बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में किया है और मैं अभी यहाँ बीपीएड 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। जी, तो जैसा कि मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये नेशनल भी खेल चुके हैं। कितनी बार खेल चुके हैं सर आप नेशनल? जी 4 बार नेशनल में खेल चुका हूँ और उसके बाद मैंने जो है कि नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया भी खेला है, जिसमें नॉर्थ जोन में मेरा एक बार सिल्वर और एक बार गोल्ड मेडल भी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और हमारा साझा परिचय ये भी है कि हम दोनों हॉस्टल में साथ ही रहते हैं, सेम रूम है हमारा। तो चलिए, मजाक से हटके पहला प्रश्न आपसे ये है कि बीपीएड कोर्स में अगर कोई छात्र एडमिशन लेना चाहे तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जी, उसकी एलिजिबिलिटी है कि वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और अगर यदि वो 10th + 2 भी पास आउट है तो भी कर सकता है, जिसमें आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो हमारे यहाँ देखा जाए तो LNIP ग्वालियर में कराया जाता है। और अगर यदि आपको सिर्फ 2 साल का बीपीएड करना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। यानी जो छात्र भी ग्रेजुएशन में है उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो 2 साल का मतलब उस ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड करें 2 साल का, या जो भी 12वीं पास है वो सीधे उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर एक बार जब एलिजिबिलिटी क्लियर कर ली किसी छात्र ने, तो फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? जी, अगर यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना है या एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले CUT एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ता है। CUT एग्ज़ाम आप जब पास आउट कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए जिस भी आपका विश्वविद्यालय में नाम आता है या आपका जिसमें इच्छा होता है और आपका अंक उसके हिसाब से होता है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जो है कि वहाँ जाएंगे, अपना फिजिकल देंगे। फिजिकल जब पास आउट होंगे तो जब उस विश्वविद्यालय का नाम लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप वहाँ जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मेनली हम HNBGU की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल में क्या क्या टेस्ट पास करने होते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको 800 मीटर रनिंग होती है, उसके बाद से आपका 50 मीटर की स्प्रिंट रनिंग होती है, फिर उसके बाद से आपका ब्रॉड जंप होता है, उसके बाद से आपका जो है कि सीटअप्स होते हैं और ऐसे करके 1-2 और इवेंट होते हैं। टोटल आपके 6 इवेंट होते हैं, उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा अंक पाना होता है। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है नेशनल के, स्टेट के, तो उसको क्या कुछ फायदा मिलता है? जी, उसकी यहाँ का एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से अलग अलग, जैसे जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लेके आता है उसको दूसरा नंबर दिया जाता है, जो नेशनल का है उसको अलग दिया जाता है और फिर जो ऑल इंडिया या फिर इंटरनेशनल में खेल के आता है उसको अलग अलग प्रकार से बेनिफिट मिलते हैं, उसके अंक मिलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि अभी आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो बीपीएड में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है बीपीएड में? जी, बीपीएड में देखा जाए तो मेनली लोग जो सोचते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं और सिर्फ बीपीएड में खेलना होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम भी यहाँ सोच के यही आए थे, बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। आपको जितना खेलना पड़ता है उससे अधिक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है कि किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें जान नहीं सकते, जिसके लिए हमारे यहाँ पे जो है कि थ्योरेटिकल पार्ट में देखा जाए तो उसमें एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, किन्सोलॉजी होती है, स्टैटिक्स होती है, योगा होता है और ऐसे करके फिजिकल एजुकेशन का कई सारे, मतलब हर आपको सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट मिलते हैं और 4 फिजिकल के सब्जेक्ट मिलते हैं, प्रैक्टिकल जिनको कह सकते हैं। तो वो कुल मिला जुला के एक सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 4 फिजिकल के, प्रैक्टिकल के और 4 जो है कि थ्योरी के। एक बीपीएड के स्टूडेंट का शेड्यूल कैसा रहता है सुबह से लेकर शाम तक? जी, अभी ऐसा देखा जाए तो यहाँ 3 टाइम की क्लास चलती है हमारे HNBGU में। हमारी सुबह में एक क्लास चलती है, फिर दोपहर में चलती है। सुबह वाली हमारी फिजिकल क्लास होती है और दोपहर वाली जो है कि आपकी थ्योरी वाली क्लास होती है, फिर शाम को फिजिकल की क्लास चलती है। जी, तो क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में एक ही जैसा रहता है?
जी, एक ही जैसा नहीं होता है, वो जो है कि चेंज हो भी सकता है, वो हमारे डिपार्टमेंट के सर के एचओडी सर के ऊपर रहता है, जी। वो जो है कि उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि आपने बताया कि खेलना भी रहता है और पढ़ना भी रहता है, तो फिर जो खेल होते हैं, गेम्स होते हैं, वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? जी, आपको उसमें सिलेक्ट करना नहीं होता है, वो यहाँ का जो नॉर्म्स बना हुआ है, उस हुँ। नॉर्म्स में है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उसमें आपका 4 थ्योरी के सब्जेक्ट होंगे और 4 जो है कि प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल में आपके गेम्स आते हैं, उसमें जो है कि 5 गेम्स होते हैं, जिसमें से आपको 4 गेम्स चूज़ करने होते हैं। 4 गेम्स में कोई 2 गेम होता है, जिनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, जी। ऐसे करके होते हैं। तो जैसे कि आप गेम भी होते हैं, तो क्या आपके बीपीएड और एमपीएड में आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं गेम में? जी, आप जिसको जैसे हम अभी खेल के आए हैं, जो इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन खेल के आए हैं एचएनबीजीयू की टीम से, तो ऐसे करके आपको जो है कि सबसे पहले इंटर कॉलेजिएट गेम्स खेलने होते हैं। फिर अगर यदि आपका उसमें सिलेक्शन होता है, तो आप नॉर्थ जोन के लिए जाते हैं। और बाय द वे, अगर यदि आपका लक अच्छा रहा, आपका परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आप आगे भी जो है कि ऑल इंडिया लेवल पे भी पहुँच सकते हैं। आपके कुछ शायद ग्रुप भी बटे हुए हैं बीपीएड में। जी, वो हमारे जो है कि इंट्राम्यूरल्स होते हैं, तो वही अभी इस समय इंट्राम्यूरल्स चल रहे हैं, जिसमें जो है कि 4 टीमें बटी हैं, चारों टीमें अपने-अपने अच्छे-अच्छे जो खिलाड़ी ली हुई हैं, उनमें से चूज़ करती हैं, टीम बनाती हैं। और यहाँ जो सर ने उस गेम्स के लिए रूल बनाया होता है, इंट्राम्यूरल्स में जो है कि सर या जो कमेटी होती है, जी। वो रूल्स बनाती है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हाउसेज आपस में खेलते हैं। तो क्या आप लोग का कोई एजुकेशनल टूर भी होता है या रिसेंटली आप कहीं गए भी थे एजुकेशन टूर में? उसके जी, बारे में जी। थोड़ा बताइए। जी, जैसे मैंने 3rd सेमेस्टर पास आउट किया, तो मेरा इसमें एजुकेशनल टूर होता है, जिसमें आपको जो भी एक जगह डिसाइड की जाती है, वहाँ लेके जाया जाता है और आपको वहाँ जो है कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी सिखाई जाती है। ये सिखाया जाता है कि आपको मौसम के साथ कैसे अनुकूल करना है अपने आप को, कैसे आने वाली परिस्थितियों का सामना करना है, या किस प्रकार से आप किसी भी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा पाए। इस सारी चीज़ों का उसमें शिक्षण से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, ताकि हम अपने आप को कैसे वहाँ तक पहुँचा सकें। तो वहाँ फिर कौन-कौन से गेम खेले आपने? क्या-क्या हुआ वहाँ पे? जी, वहाँ देखा जाए तो बेसिकली रिक्रिएशनल गेम्स खिलाए जाते हैं, या फिर उसके ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल्चरल वगैरह प्रोग्राम हाँ और जी, वो कल्चरल प्रोग्राम होता है, फिर जिसे हम जो है कि कैंप फायर के नाम से भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ कराई जाती हैं। अगर कोई छात्र यहाँ पे बीपीएड में एडमिशन लेता है, तो क्या उसको इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने का मौका मिलता है? जी, बिल्कुल। आप अगर यदि यहाँ लेते हैं और आप अपने गेम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा खेलते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप आगे जाके खेलते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छा जो है कि पल आपके लिए हो सकता है। तो क्या जो यहाँ के शिक्षक हैं, वो छात्रों के साथ कोऑपरेटिव है या नहीं? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो लगता है कि जितना अच्छा पढ़ाई हमारे टीचर्स के द्वारा कराई जाती है, और मैंने अदर भी डिपार्टमेंट के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मैंने बात करी, तो ये पता चलता है कि मतलब उनके डिपार्टमेंट से अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में होता है। या फिर मैंने और भी जो हमारे विश्वविद्यालय में मित्र हैं, उनसे जब बात होती है, तो हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, और हमारे जो टीचर हैं, वो अदर जगह के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सहयोगी हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज़ पूछनी है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सर से जो है कि बेझिझक बात कर सकते हैं, और सर लोग हमेशा इस चीज़ में सहयोग करते हैं। चलो 5-10 नंबर तो बढ़ गए आपके। मज़ाक की बात है। तो अवनीश जी, जिस तरह हमारी बीएड में इंटर्नशिप होती है, वैसे ही क्या बीपीएड में भी इंटर्नशिप होती है? जी सर, हमारे बीपीएड में भी इंटर्नशिप होती है। जैसे आपके बीएड में इंटर्नशिप होती है, तो उसमें टीचिंग कराना होता है, जी। और हमारे में जो है कि उसमें टीचिंग भी करानी होती है, और फिजिकल से रिलेटेड बच्चों को भी कुछ गेम खिलाने होते हैं, रिक्रिएशनल गेम कराने होते हैं। इस तरह से करके जो है कि बच्चों को एक सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया जाता है, और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो आपने क्या-क्या किया स्कूल में और क्या-क्या सीखा वहाँ से?
जी, मैं जब गया था स्कूल में तो मैंने वहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल सर से बात करी थी, तो उन्होंने जो है कि ये बोला कि आप फिजिकल टीचर हैं, तो आप मोस्टली जो है कि फिजिकल को ही उन्होंने प्रायोरिटी दी थी कि आप फिजिकल ही कराइए। बट मैंने 2-3 दिन के बाद उनसे बात करी कि सर हमें जो है कि टीचिंग का भी एक्सपीरियंस चाहिए, और तो उन्होंने फिर जो है कि बोला कि ठीक है तब आप कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने उसके लिए हमें आगे भेजा और हम गए, तो कुछ जो है कि अपने फिजिकल के सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें पढ़ाया। और इसका जो है कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिला कि बच्चों तक जाके कैसे जो है कि उनकी बातों को समझ सकते हैं, उनके बीच में रह के उनको कैसे विकसित कर सकते हैं। जी। और जब बात की जाए बीपीएड कोर्स की, तो बीपीएड कोर्स में आपका अब तक का जो कि आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, जाने वाले हैं यहाँ से बहुत जल्दी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपको? जी, यहाँ देखा जाए बीपीएड कोर्स के लिए तो सबसे पहले तो हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो यहाँ सबसे देखा जाए अच्छा चीज़ जो मिला, मुझे अच्छे टीचर्स मिले जिनके द्वारा जो है कि मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक रहूँगा सीखने की कोशिश करता रहूँगा। और यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ की बहुत सारी अच्छी जगह पे घूमने का भी मौका मिला, और यहाँ की जो भी प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से देखा जाए तो मैंने इस चीज का बहुत ही आनंद लिया। मतलब आपने जिया है 2 साल अपना। जी, खुल के अपना 2 साल जो है कि खुल के एंजॉय करते हुए, पढ़ाई करते हुए, खेलते हुए बीपीएड कोर्स को पूरा करने के अंतिम जो है कि सेमेस्टर में हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बीपीएड करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर बीपीएड करने के बाद आप जो है कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, जिसको आप देखा जाए तो मोस्टली अगर यदि बीपीएड करने के बाद से टीजीटी, फिर एलटी ग्रेड या केबीएस ऐसे करके तमाम जगह पे मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की भर्तियां आती हैं, जिनको आप भरने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के बाद से आप जॉब पा सकते हैं। ऐसे जो है कि देखा जाए तो आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो अवनीश जी, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अनुभव हुआ है आपको अब तक का, तो जी जो सर। विद्यार्थी अभी सोच रहा है कि मेरे को बीपीएड कोर्स करना है और कहीं से भी करना हो, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उसको तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई अगर यदि आपको करना है तो कहीं से भी करो, लेकिन अच्छे से करो, और पढ़ाई में भी आप मन लगा के करो। और अगर यदि आप एचएनबीजीयू से करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ मिलती हैं, और जो मतलब आप अदर जगह नहीं सीख सकते हैं। आपको देखा जाए तो आप यहाँ एचएनबीजीयू के फिजिकल डिपार्टमेंट में आके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ जो भी टीचर्स हैं सभी मतलब बहुत ही सहयोगी हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें। तो साथियों, जो बीपीएड के छात्र हैं और जो कोर्स करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, और मेरा आपसे निवेदन है कि उन तक इस मैसेज को भेजें ताकि वो उस चीज़ को देख पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।